कर्ण पिशाचिनी। शायद आप लोगों में से कई लोगों ने इस नाम को पहले भी सुना होगा और जिन लोगों ने नहीं सुना है वो आज की कहानी सुनकर जान जाएंगे। कर्ण पिशाचिनी नकारात्मक शक्तियों में से एक निम्न स्तर की शक्ति है, लेकिन यह उतनी ही खतरनाक और शक्तिशाली भी है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि इंसान खुद इन शक्तियों से संपर्क करता है और फिर इनके जाल में फंसता चला जाता है। आज की कहानी में बल्कि ये कहानी सच्ची घटना है। एक व्यक्ति अमीर होने के लालच में कर्ण पिशाचिनी की साधना करता है और बाद में कर्ण पिशाचिनी के जाल में ऐसा फंसता है कि उसकी और उसकी फैमिली की जान जोखिम में पड़ जाती है। कर्ण पिशाचिनी कैसे इस व्यक्ति को अपने माया जाल में फंसाती है और किस तरह अपना असली भयानक रूप दिखाती है, ये सब आप लोग आगे कहानी में जानेंगे। तो कहानी में एंड तक बने रहिएगा। और एक ज़रूरी बात, अपने इष्ट देव को याद जरूर कर लें, क्योंकि क्या पता कर्ण पिशाचिनी आपके बेहद नज़दीक हो और आपके कान में कुछ कहना चाहती हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेमन सोल फिटनेस एंड व्लॉग्स। और मैं हूँ डेमन। बैकग्राउंड में आपको कुछ शोर सुनाई दे रहा होगा। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है और कहानी लाना भी बहुत ज़रूरी था। इस डिस्टरबेंस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कहानी लाना भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन बरसात के साथ डरावनी कहानियाँ सुनने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो कहानी पर वापस आते हैं। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बड़े से बड़े तांत्रिक के चेहरे पर खौफ आ जाता है। कर्ण पिशाचिनी को बुलाना तो आसान है, लेकिन फिर इससे छुटकारा पाना बहुत कठिन है। इसकी साधना 21 दिनों की होती है और ये साधना तामसिक मार्ग से की जाती है। लेकिन साधना के दौरान जो अनुभव होते हैं वो इतने ज़्यादा भयानक और डरावने होते हैं कि साधक या तो पागल हो जाता है या फिर साधना को बीच में ही छोड़ देता है और बाद में उन लोगों की मौत बड़े ही रहस्यमय और खौफनाक तरीके से हो जाती है। अगर आप लोगों में से भी कोई भी इस साधना को करने की सोच रहा है, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ऐसा विचार भी अपने मन में मत लाना, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी को काबू करना सिर्फ अघोरियों को आता है। कर्ण पिशाचिनी की साधना करने की गलती दिवांकर ने भी कर दी थी। दिवांकर, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। घर में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थे। दिवांकर एक फैक्ट्री में काम करते थे और वहाँ से उनको जितनी सैलरी मिलती थी उससे उनका गुजारा मुश्किल से ही चलता था। घर में आए दिन पैसों को लेकर दिवांकर का पत्नी के साथ झगड़ा होता रहता था। बच्चों की स्कूल फीस तक के पैसे नहीं बच पाते थे। दिवांकर का एक दोस्त है जिनका नाम अरुण है और ये कहानी हमें अरुण ने ही भेजी है। अरुण, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ठीक थी, वो अक्सर दिवांकर की हेल्प कर दिया करते थे, लेकिन दिवांकर को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो यही सोचते थे कि आखिर कोई कब तक ऐसे हेल्प करता रहेगा। फैक्ट्री का मालिक भी दिवांकर से ढंग से बात नहीं करता था। वो आए दिन दिवांकर को सबके सामने जलील करता था। दिवांकर अपनी इस ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा दुखी थे और इधर उनके दोस्त अरुण भी अपने काम से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद तो मानो दिवांकर के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है, यहाँ तक कि इनकी नौकरी भी छूटने वाली थी। दिवांकर इतने परेशान हो गए थे कि देर रात तक घर नहीं आते थे। घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस, राशन, ये सब वो कैसे मैनेज करेंगे, यही सब सोचकर उनका मन दुखी हो रहा था। ऐसे ही एक दिन दिवांकर बस स्टॉप पर बैठे थे, तभी उनकी नज़र एक किताब पर जाती है जिस पर लिखा था कर्ण पिशाचिनी की साधना आपको माला माल कर देगी। और ये किताब एक पटरी वाला जो कि मैगजीन और फॉर्म वगैरह बेचता था उसके पास रखी थी। उस किताब को देखकर दिवांकर की आंखों में चमक आ जाती है। हजारों विचार एक साथ उसके दिमाग में दौड़ने लगते हैं। वो तुरंत बिना सोचे समझे उस किताब को खरीद लेते हैं और तेज़ कदमों से अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। वो चुपचाप घर जाकर खाना खाने के बाद पूरी रात उस किताब को पढ़ते रहते हैं। उस किताब में कर्ण पिशाचिनी को कैसे सिद्ध करते हैं, उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या प्रोसीजर है और कितने दिनों में कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाएगी, इसकी जानकारी लिखी हुई थी। लेकिन ये जानकारी आधी अधूरी थी। ये कितनी बड़ी मुसीबत बनकर दिवांकर की ज़िंदगी में आएगी, ये तो सिर्फ दिवांकर ही जानते हैं। और हाँ, एक बात बताना तो भूल गया, कर्ण पिशाचिनी साधक के कान में किसी का भी भूत और वर्तमान बता सकती है, लेकिन भविष्य नहीं बता सकती। उस किताब में साधना के असफल होने के परिणाम तो लिखे थे, लेकिन वचन जो कर्ण पिशाचिनी से साधना सिद्ध होने के बाद मांगे जाते हैं
उसके बारे में नहीं लिखा था। दिवांकर कण पिशाचनी की साधना करने का पक्का निर्णय कर लेते हैं। वो इसके अंजाम की परवाह नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी ज़िंदगी जो मैं जी रहा हूँ उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मेरी साधना सफल हो गई तो मेरे दिन बदल जाएंगे। अगले दिन वो कर्ण पिशाचनी की साधना की पूरी तैयारी करने लगते हैं। शाम को दिवांकर फैक्ट्री से जल्दी घर आ जाते हैं और घर आकर अपनी पत्नी से बोलते हैं कि अगले कुछ दिनों के लिए वो फैक्ट्री में ही रहेंगे। फैक्ट्री में काम ज़्यादा है तो नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ेगी। ये सुनकर उनकी पत्नी मन ही मन काफ़ी खुश हो जाती है। वो यही सोचती है कि चलो घर में कुछ पैसे तो आएंगे। दिवांकर साधना की सारी सामग्री लेकर निकल पड़ते हैं। ये साधना उनको किसी सुनसान जंगल में करनी थी। दिवांकर ने साधना कहाँ पर करनी है ये जगह पहले से ही डिसाइड कर ली थी। दिवांकर जैसे जैसे जंगल में अपनी निश्चित की हुई जगह की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनके मन में खौफ बैठता जा रहा था। दिन में जंगल जितने ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं रात में उतने ज़्यादा ही भयानक होते हैं। दिवांकर डरते हुए चारों तरफ देखते हुए चले जा रहे थे। रात का सन्नाटा और उसमें बीच बीच में जानवरों की आवाज़ें दिल दहला रही थी। दिवांकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनको साधना करनी थी। जैसा कि उस किताब में लिखा था, दिवांकर पूरा सेटअप करके अपनी साधना शुरू कर देते हैं। पहले दिन की साधना करीब 3:30 बजे तक चलती है। दिवांकर को पहले दिन किसी भी तरह का कोई भी डरावना अनुभव नहीं होता है। पहले दिन की साधना खत्म होने के बाद दिवांकर वहीं उसी जंगल में सो जाते हैं और वहीं से अपनी फैक्ट्री निकल जाते हैं। अब दिवांकर का डेली रूटीन यही हो गया था। वो फैक्ट्री से सीधा जंगल में जाया करते थे और साधना पूरी करने के बाद वहीं से फैक्ट्री। साधना करते हुए उन्हें 11 दिन बीत गए थे और इस दौरान उन्हें किसी भी तरह की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन ये तो तूफान के आने के पहले की शांति थी। दिवांकर 12वें दिन जब साधना करने जाते हैं तो जब वो आधी साधना कर चुके थे तो उनको किसी के तेज कदमों से दौड़ने की आवाज़ आती है। दिवांकर डर से चौंक जाते हैं और आंखें खोलकर देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो फिर से साधना शुरू कर देते हैं लेकिन तभी फिर से उन्हें अपने पीछे से किसी के भागने की आवाज़ आती है। अब दिवांकर डर से कांपने लगते हैं लेकिन वो अपनी साधना जारी रखते हैं। बीच बीच में उन्हें पेड़ के टहनी की टूटने की आवाज़ और कभी पत्तों की सरसराहट की आवाज़ आ रही थी। दिवांकर जैसे तैसे करके उस दिन की साधना पूरी करते हैं। 12 दिन बाद दिवांकर की हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे कोई पागल आदमी की होती है। वो कमज़ोर भी काफ़ी हो गए थे। उनके अंदर से स्मेल आनी शुरू हो गई थी क्योंकि साधना का एक नियम ये भी था कि 21 दिनों तक नहाना नहीं है। उनके दाढ़ी के बाल बड़े हो गए थे। फैक्ट्री के सब लोग उन्हें बड़े अजीब तरीके से देखना शुरू हो गए थे। इसके बाद उन्हें 17वें दिन तक कोई भी डरावना अनुभव नहीं होता है। लेकिन अगले 4 दिन उनको इतने भारी पड़ने वाले थे कि अच्छों का दिल दहल जाए। 18वें दिन दिवांकर अपने निश्चित समय पर उस जंगल में पहुंच जाते हैं। आज जंगल का माहौल काफ़ी भयानक था। शायद ये दिवांकर के लिए एक चेतावनी थी कि वो अपनी साधना छोड़कर चले जाएं। लेकिन इधर दिवांकर ने भी पूरा निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ये साधना पूरी करके ही मानेंगे। साधना करने के थोड़ी ही देर बाद दिवांकर को घुटन सी महसूस होने लगती है और ये घुटन इतनी बढ़ जाती है कि उनका वहाँ बैठना मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन दिवांकर अपनी साधना जारी रखते हैं। रात के करीब 1:30 बजे दिवांकर को अपने आसपास से भयानक आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। दिवांकर डरते हुए अपनी साधना करते जा रहे थे। इसके बाद उनके सामने बहुत भयानक आकृतियां घूमती दिखाई देने लग गईं। दिवांकर का डर और घबराहट से गला सूखता जा रहा था। ये भयानक आवाज़ें उस जंगल को किसी नर्क की तरह बना रही थीं। खुद इमेजिन करिए कि आप किसी जंगल में हैं और आसपास से डरावनी आवाज़ें आ रही हों और कुछ डरावनी शक्तियाँ आपके आसपास घूम रही हों तो आपकी क्या हालत होगी। एक बार तो दिवांकर की हिम्मत जवाब दे गई थी बट उन्होंने हार नहीं मानी और बड़ी मुश्किल से उस दिन की साधना पूरी की। 19वें दिन भी उनको इसी तरह के डरावने अनुभव होते हैं। अब आती है 20वें दिन की वो भयानक रात जो दिवांकर के ऊपर कहर बनकर टूटने वाली थी। 20वें दिन दिवांकर अपनी साधना शुरू करते हैं। आधी साधना पूरी होने पर आसपास तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। जंगल का माहौल एकदम बदल जाता है। पूरा जंगल एक खौफनाक स्थान में बदल गया था। डर और घबराहट से दिवांकर की जान निकले जा रही थी। तभी दिवांकर के सामने एक अर्धनग्न हालत में महिला आती है। वो महिला इतनी खौफनाक थी कि उसे देखकर कमज़ोर दिल वाले की वहीं जान निकल जाए। उस महिला का पूरा शरीर एकदम काला था। आंखें लाल और बड़ी थीं। लंबे काले बाल ज़मीन को छू रहे थे। उसकी जीभ लटककर छाती तक आ रही थी। एक हाथ में उसने किसी इंसान का कटा हुआ सिर पकड़े हुआ था
और उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसके हाथों के नाखून किसी खंजर की तरह थे और वो महिला गुर्राते हुए गुस्से से दिवांकर को देख रही थी। दिवांकर की हालत उस महिला को देखकर ऐसी हो गई थी जैसे दिल फटकर अभी बाहर आ जाएगा। वो महिला दिवांकर से बोलती है, बंद कर अपनी ये साधना, वरना अभी तेरे शरीर को छीलकर तेरा खून पी जाऊंगी। दिवांकर ये सुनकर डर से थर-थर कांपने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी साधना जारी रखते हैं। इसके बाद वो महिला बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो एक बेहद खौफनाक डरावनी किलकारी मारती है। ये किलकारी इतनी ज़्यादा भयानक थी कि दिवांकर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वहीं बेहोश हो जाते हैं। दिवांकर क्या, कोई भी कितना भी हिम्मत वाला इंसान हो, ऐसा नज़ारा देखकर उसका दिल दहल उठेगा। जब दिवांकर को होश आता है तो सुबह हो गई थी। दिवांकर सोचते हैं शायद उनकी साधना भंग हो गई है। वो बड़े निराश मन से फैक्ट्री जाते हैं। फैक्ट्री में सब लोग उनकी ऐसी हालत देखकर उनको बड़े अजीब तरीके से देख रहे थे। रात को दिवांकर फिर से उस जंगल की तरफ जाते हैं और फिर से साधना शुरू करते हैं। आज उनकी साधना का आखिरी दिन था, लेकिन उनके मन में यही डाउट था कि कहीं उनकी साधना खराब ना हो गई हो। लेकिन वो अपनी इस कड़ी मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वो पूरे जोश से साधना शुरू करते हैं, लेकिन आज उनको किसी भी तरह का कोई भी डरावना अनुभव नहीं होता है। सुबह के 3 बज गए थे। दिवांकर बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। उन्हें अब यकीन हो जाता है कि उनकी साधना अधूरी रह गई है। लेकिन तभी कर्णपिशाचिनी उनके सामने 18 साल की बेहद खूबसूरत लड़की के रूप में आती है और वो बड़े प्यार से मुस्कुराकर दिवांकर की तरफ देखती है। वो लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि दिवांकर एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाते हैं। वो लड़की दिवांकर से बोलती है कि अब मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर तुम्हारी प्रेमिका के रूप में रहूंगी और तुम्हें माला माल कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मेरे अलावा अगर किसी और महिला के पास गए तो तुम्हें और उस महिला को उसी समय ख़त्म कर दूंगी। दिवांकर इतने ज़्यादा हिप्नोटाइज हो गए थे कि उस कर्णपिशाचिनी से वचन मांगने की बजाय उल्टा उसकी ही शर्त मान लेते हैं और यहाँ पर उस कर्णपिशाचिनी ने दिवांकर को अपने माया जाल में पूरी तरह फंसा लिया था। इसके परिणाम कितने खौफनाक होंगे आप सब लोगों को, और दिवांकर को आगे पता लगने वाला है। 21 दिनों बाद दिवांकर बड़ी खुशी से अपने घर वापस जाते हैं। जब उनकी पत्नी उनको देखती है तो उसको उम्मीद थी कि दिवांकर उसे खर्चे के लिए पैसे देंगे, लेकिन दिवांकर तो खाली हाथ थे। उनका हुलिया किसी मलंग बाबा की तरह हो गया था। ये सब देखकर उनकी पत्नी काफ़ी निराश हो जाती है। गाइस, अभी आपने ये दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। आई डोंट नो ये कैसे खुला। बिल्कुल भी हवा नहीं थी और दरवाज़ा अच्छे तरह से टाइट बंद था और ये दरवाज़ा खुद ही खुला है। अभी रात के करीब 3 बजे मैं ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पता नहीं मेरे साथ ये दूसरी बार हुआ। पहले बार लगा मुझे वहम है, लेकिन दूसरी बार क्लियरली मैंने खुद देखा है कि दरवाज़ा खुद ही ओपन हुआ है। आई डोंट नो, पता नहीं ये क्या है क्या नहीं, बट ये चीज़ें होती हैं। और मैंने कहा भी था कि जब हम इस तरह की शक्तियों को बात करते हैं तो ये हमारे बेहद नज़दीक आ जाती हैं। ओके, बैक टू द स्टोरी। दिवांकर की पत्नी फिर से उनको काफ़ी खरी खोटी सुनाती हैं, जिससे दुखी होकर दिवांकर घर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर वो एक आलीशान मकान के पास पहुंचते हैं। ये शायद किसी बड़े बिजनेसमैन का घर था और वो व्यक्ति कहीं बाहर अपनी गाड़ी से जाने वाला था। तभी कर्णपिशाचिनी अपना काम शुरू कर देती है। वो दिवांकर के कान में आकर बोलती है कि आगे जाकर इस व्यक्ति का एक्सीडेंट होने वाला है। जैसे ही वो व्यापारी अपने घर से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठने वाला था, दिवांकर तेज-तेज चिल्लाने लगते हैं, सेठ जी रुक जाओ, आगे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। वो बिजनेसमैन सोचता है कि शायद ये भिखारी है और पैसे मांगने की वजह से ऐसा बोल रहा है। वो 100 का नोट निकालकर दिवांकर की तरफ फेंक देता है और बिना दिवांकर की बात पर ध्यान दिए अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। आगे जाकर सच में उसकी गाड़ी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। किस्मत से वो सेठ किसी तरह उस एक्सीडेंट में बच जाता है। वो घबराया हुआ वापस जल्दी से अपने घर की तरफ आता है तो देखता है कि दिवांकर उसके घर के बाहर ही बैठा था। वो दिवांकर के पास आकर हाथ जोड़ लेता है और बोलता है कि बाबा, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको भिखारी समझ लिया, आप तो पहुँचे हुए संत हो। इसके बाद दिवांकर कर्णपिशाचिनी की सहायता से उसको बोलता है कि अगर आप इन लोगों से बिजनेस की डील करोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। वो सेठ दिवांकर से उनके घर का एड्रेस लेता है। कई दिन बाद वो व्यापारी कुछ लोगों के साथ दिवांकर के घर आता है और दिवांकर के पैर छूकर बोलता है, बाबा, जैसा आपने बोला था मुझे बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा हुआ है, और वो पैसों से भरा एक एनवेलप दिवांकर को देता है। ये सब नज़ारा दिवांकर की पत्नी भी देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है, लेकिन इतने सारे पैसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है।
वो कहते हैं ना, पैसा इंसान के अंदर सही गलत के फ़र्क की समझ ख़त्म कर देता है। इसके बाद दिवांकर उस शहर में काफ़ी फेमस हो जाते हैं। बड़े बड़े व्यापारी नेता लोग उनके यहाँ आने लगते हैं। अब दिवांकर के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। दिवांकर की पत्नी किसी रानी की तरह रहा करती थी। उसने दिवांकर से कभी नहीं पूछा कि आखिर वो बाबा बन कैसे गया। उसे तो बस पैसों से मतलब था। जो भी दिवांकर के दरबार में आता, कर्ण पिशाचनी पहले ही उसके बारे में बता देती थी। दिवांकर की जिंदगी बड़े मज़े से कट रही थी, लेकिन दिवांकर के ये मज़े बस कुछ ही दिन के थे। अब कर्ण पिशाचनी ने दिवांकर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। एक रात दिवांकर ने वही गलती कर दी जो कर्ण पिशाचनी ने मना किया था। कर्ण पिशाचनी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। अब वो हर समय दिवांकर के कान में कुछ ना कुछ बोलती रहती है। दिवांकर उस कर्ण पिशाचनी से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे थे। इधर दिवांकर का दोस्त अरुण भी आ जाते हैं। जब उन्हें दिवांकर के बारे में पता चलता है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका दोस्त एक संत बन गया है और वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गया है। वो दिवांकर से मिलने जाते हैं और दिवांकर से मिलकर पूछते हैं कि ये सब तूने किया कैसे, लेकिन दिवांकर अरुण के सवालों से बचते हुए नजर आ रहे थे। दिवांकर काफ़ी परेशान भी लग रहे थे। अरुण समझ जाते हैं यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है और वो चुपचाप वहाँ से वापस चले जाते हैं। लेकिन अरुण ने मन ही मन ठान लिया था कि वो पता लगा कर रहेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। और इधर कर्ण पिशाचनी ने दिवांकर को अपना असली भयानक रूप दिखाया। वो बेहद डरावने रूप में दिवांकर के सामने आती है। कर्ण पिशाचनी का ये रूप देखकर दिवांकर का दिल दहल उठता है। कर्ण पिशाचनी दिवांकर को बोलती है कि मैंने मना किया था ना, मेरे अलावा किसी भी स्त्री के पास नहीं जाएगा। अब देख मैं तुझे और तेरे परिवार को कैसे खत्म करती हूँ। और ये सब नज़ारा अरुण चुपके से देख रहे थे, क्योंकि अरुण उस दिन से ही दिवांकर की रेकी कर रहे थे। अब अरुण समझ गए थे कि ये मामला क्या है। कर्ण पिशाचनी ने दिवांकर के पूरे परिवार को हॉन्ट करना शुरू कर दिया था। वो पूरे परिवार को बहुत ही डरावने रूप में दिखाई देती थी। अरुण दिवांकर से पूछते हैं कि सच सच बता, ये सब है क्या, क्योंकि मैंने तुझे उस पिशाचनी के साथ देख लिया था। तब कहीं जाकर दिवांकर अरुण को सारी बात बताते हैं। अरुण अपने दोस्त दिवांकर की मदद करना चाहते थे। वो एक अघोरी बाबा को जानते थे। वो तुरंत दिवांकर को लेकर उन अघोरी बाबा के पास जाते हैं और सारा मामला उन अघोरी बाबा को बताते हैं। अघोरी कहते हैं कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब वो कर्ण पिशाचनी इसको और इसके परिवार को ख़त्म करके ही मानेगी। कर्ण पिशाचनी को बुलाना तो आसान है, लेकिन छुटकारा पाना नहीं। दिवांकर और अरुण अघोरी बाबा के बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मिन्नतें करते हैं। तब कहीं जाकर वो अघोरी बाबा उस कर्ण पिशाचनी को दूर करने के लिए राजी हो जाते हैं और अगले दिन आने को बोलते हैं। इधर कर्ण पिशाचनी को भी दिवांकर के इरादे का पता लग गया था। वो दिवांकर से बोलती है, मैं तुझे और तेरे परिवार को छोड़ूंगी नहीं। दिवांकर किसी तरह एक मंदिर में अपने परिवार के साथ जाकर जान बचाते हैं। अगले दिन ये सब लोग अघोरी बाबा के पास जाते हैं। अघोरी ने पूरी तैयारी कर ली थी और वो अपनी पूजा आरंभ कर देते हैं। कर्ण पिशाचनी बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ आती है। वो इतने भयानक और डरावने रूप में थी कि जैसे अभी सबका खून पी जाएगी। कर्ण पिशाचनी अघोरी को भी चेतावनी देती है कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन कर्ण पिशाचनी अघोरी की शक्ति को अच्छे से जानती थी। वो गुस्से में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी और इधर अघोरी बाबा पूजा जारी रखते हैं। जब पूजा खत्म होने वाली थी तो वो कर्ण पिशाचनी एक भयंकर किलकारी मारती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अघोरी बाबा कहते हैं, जा, अब वो कर्ण पिशाचनी कभी तुझे तंग नहीं करेगी। और दिवांकर को चेतावनी देते हैं कि अगर अब दोबारा से ऐसी गलती की तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। दिवांकर वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। जो कुछ उन्होंने उस कर्ण पिशाचनी की सहायता से कमाया था वो सब बर्बाद हो जाता है, लेकिन अब वो अपने परिवार के साथ एक बेटर लाइफ जी रहे हैं। दिवांकर की ये कहानी हम सबको एक बहुत बड़ा सबक देकर जाती है कि शॉर्टकट से कमाया हुआ पैसा कभी फलता नहीं है। कर्ण पिशाचनी के बारे में आप लोगों की क्या राय है और आप उसके बारे में क्या जानते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप भी अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस या कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टा और ईमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आज की स्टोरी आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। और आपसे फिर से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं और ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और आप लोग अपने फीडबैक और सजेशन भी दें कि हमें कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और किस तरह की कहानियाँ आप लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती हैं।
हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी सजेशन है और आपके जो भी फीडबैक हैं उनको हम पूरा करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद डरावनी, सच्ची और खौफनाक घटनाएं आपके सामने लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।